तो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 विज्ञान का पढ़ेंगे। पाठ का नाम है धातु और अधातु। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे धातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या हैं, मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं धातु। तो देखिए बेटा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं धातु कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु में होती हैं विद्युत धनात्मक, धातु में अधातु वर्धनीय होती हैं, धातु तन्य होती हैं। समानता ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोना है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है, धातु में होती हैं। इन धातुओं को भी कई अवस्था में बांटा गया है। जैसे कि उत्कृष्ट धातुओं में आती हैं चांदी, सोना और प्लेटिनम। क्षारीय धातुओं में आती हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातुओं में आती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं वो सोना, चांदी और प्लेटिनम होते हैं। तो धातु क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि धातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुएं कहलाते हैं। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों हम धातुओं के भौतिक गुण की। नंबर 1, धात्मिक चमक। देखिए, सभी धातुओं की अपनी चमक होती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम में सफ़ेद रंग की, सोने में पीले रंग की, तांबे में लाल भूरे रंग की चमक होती है। तो जितनी भी धातुएं हैं उनमें अपनी धात्विक चमक होती है, अपनी चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे चांदी एल्युमिनियम में सफ़ेद, सोने में पीले, तांबे में लाल भूरे रंग की। दूसरा, कठोरता। धातु में समानतः कठोर होती हैं। विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। जैसे तांबा, आयरन, एल्युमिनियम अत्यंत कठोर धातु हैं, जबकि सोडियम मृदु धातु है, मृदु कठोर धातु है। तीसरा होता है बेटा अधार्तवर्ण्यता या तन्यता। जो धातु में हथौड़े द्वारा पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं, अधार्तवर्ध्य कहलाती हैं। और इस गुण को हम बोलते हैं अधार्तवर्ध्यता। जैसे सोने को और चांदी को सबसे ज़्यादा अधातुवर्तनीय बनाया जा सकता है। सोने के बारीक से बारीक तार खींचे जा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं तन्यता। और तन्यता यानी कि सोने के जो बारीक से बारीक तार बनाए जा सकते हैं, इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तो सोना और चांदी सबसे ज़्यादा तन्य है। सही है, कोई परेशानी? अगला हेडिंग आती है हमारी ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता। क्या आती है बच्चों? ऊष्मीय या विद्युत चालकता। देखिए, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है। ऊष्मा की सुचालक अन्य धातुओं के उदाहरण भी हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम आदि। ये सब क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक वो होती है जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जैसे लोहे में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, तांबे में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, सोने में भी, चांदी में भी। सबसे ज़्यादा सोना और चांदी होता है। इसके अलावा सिल्वर, कॉपर, ये भी विद्युत को सुचालक है। अब आता है बच्चों गलनांक और क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं गलनांक। वह ताप जिस पर कोई ठोस धातु द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे गलनांक कहते हैं। जबकि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था यानी कि भाप अवस्था में बदल जाती है। सही है। तो सबके गलनांक और क्वथनांक अलग अलग होते हैं। जैसे आयरन का गलनांक
1535 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कॉपर का गलनांक 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आती है घनत्व की। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। तो लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, ये भारी होती हैं। जैसे सोना, चांदी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब 10⁵ के बीच में होता है। ये भारी होती हैं। जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के घनत्व भी 17.4 और 2.7 ग्राम सेमी माइनस क्यू के कारण ये हल्की धातुएं होती हैं। जो माइनस होंगी वो हल्की होंगी, प्लस में होंगी वो सही है। इसके बाद में आती है भंगुरता। धातुएं कठोर होती हैं, जिसके कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, मगर जिंक जो है वो इसका अपवाद है। ध्वनि, दो धातुएं आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न कहते हैं, इसको हम बोलते हैं धात्विक चमक। जैसे अपनी स्कूल की घंटी है तो दोनों लोहे की बनी हुई है, मगर दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो क्या होती है भाई, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे विद्यालयों में लगी घंटी धातु द्वारा बनी होती हैं, जिसे लकड़ी या धातु के हथौड़े से ठोकने पर या मारने पर तेज आवाज़ उत्पन्न होती है। इसके बाद में विलयता। समानता धातुएं द्रव विलायक में विलय नहीं होती हैं। कोई भी धातु विलायक में विलय नहीं होती है।